शौकीन बुढ़िया मलमल का लहंगा किसी न किसी को तो पड़ेगा महंगा। तुर्की के अर्दोगन को अब उसकी करनी पड़ रही है भारी। गुस्साए अर्दोगन ने लिया बड़ा फैसला। वहीं म्यांमार और भारत ने अब चीन की ठुकाई करनी शुरू कर दी है। दोनों ने मिलकर वह काम किया है जो चीन कभी सोच भी नहीं सकता था। और सबसे बड़ी खबर, चीन को रोकने के लिए ताइवान ने निकाली अलग तरकीब। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोगन का अमेरिका और फ्रांस के साथ पंगा लेना भारी पड़ता दिख रहा है। शुक्रवार को तुर्की की मुद्रा लीरा डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर देखी गई। लेकिन ये सब जानने के बाद अर्दोगन ने गुस्से में जो किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे शनिवार को लीरा में थोड़ी बहुत सुधार दिखाई दी थी, फिर भी उसका $1 का मूल्य 8.52 लीरा से निचले स्तर पर बना रहा। अमेरिका की पाबंदियों के कारण तुर्की की अर्थव्यवस्था इन दिनों संकट से गुजर रही है। सोमवार को ही आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अमेरिका के चेतावनी के बाद तुर्की की मुद्रा लीरा धड़ाम से निचले स्तर पर आ गई। तुर्की अमेरिका की अगुवाई वाली सैन्य संगठन नाटो का हिस्सा है। उसने रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीद की। तुर्की ने इस प्रणाली का परीक्षण भी किया, जिसके बाद अमेरिका ने तुर्की के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। तुर्की के हर विवाद में नाम आने से और भी ज्यादा समस्या बढ़ती जा रही है। फ्रांस ने जहां संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर एक रणनीतिक गठजोड़ बना लिया है ताकि पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में राजनीतिक इस्लाम के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला किया जा सके, वहीं अर्दोगन धर्म और देश प्रेम की बातें करके लोगों का ध्यान असली मुद्दा से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से तुर्की की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। उसकी मुद्रा का मूल्य रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। देश में बेरोजगारी और महंगाई के आंकड़े रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। वैसे आपको बता दें, तुर्की में पहले भी विद्रोह हो चुका है, जिसको अर्दोगन ने सेना के दम पर कुचल दिया था, और ऐसे में वह अब दूसरे मुद्दों पर लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है। लेकिन लीरा की गिरती हुई अवस्था को देखते हुए अर्दोगन ने गुस्से में एक बड़ा फैसला ले लिया है और उन्होंने गुस्से में शनिवार को देश के केंद्रीय बैंक के प्रमुख को ही पद से हटा दिया। तुर्की के आधिकारिक गजट में राष्ट्रपति के फैसले की घोषणा की गई है। इसके मुताबिक केंद्रीय बैंक के प्रमुख मूरत उइसाल को हटा दिया गया है और उनके स्थान पर पूर्व वित्त मंत्री नासी अकबल को लाया गया है। तुर्की की मुद्रा लीरा के साल के शुरुआत से अब तक अपने मूल्य का लगभग 1/3 गिर जाने की वजह से राष्ट्रपति अर्दोगन ने यह निर्णय लिया है। लेकिन क्या शख्स को हटाने से समस्या खत्म हो जाएगी? ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे एक और एकमात्र कारण अर्दोगन है। अर्दोगन की वजह से ही तुर्की आगे बढ़ने की बजाय नीचे जमीन में जा रहा है। फिर भी अर्दोगन अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर अपना दोष मढ़ रहे हैं। कहते हैं दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। जैसे कि म्यांमार ने इस वक्त भारत को एक बहुत बड़े संकट से बचाया है। म्यांमार ने चीन के द्वारा पूर्वोत्तर भारत में एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। चीन पूर्वोत्तर भारत में तांडव मचाने की योजना पर काम कर रहा था, लेकिन उस पर बाल्टी भर के पानी फेर दिया है म्यांमार ने ही। आपको याद होगा, हाल ही में हमारे सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला म्यांमार गए थे और उसके बाद म्यांमार ने एक बड़ा एक्शन ले लिया। उस वक्त ये समझ में नहीं आया था कि अचानक से श्रृंगला और नरवणे म्यांमार क्यों पहुंचे, लेकिन उनकी कहानी अब निकल कर आ रही है। दरअसल भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में चीन समर्थित अलगाववादी भारत में त्राहिमाम मचाने के लिए म्यांमार को अपने लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे और सेगिंग जो म्यांमार का क्षेत्र है उस रास्ते मिजोरम में घुसपैठ करना चाहते थे। लेकिन हाल ही में म्यांमार के प्रशासन ने आतंकियों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सनराइज 3 को शुरू किया और आपको बता दें यह ऑपरेशन नरवणे और श्रृंगला के दौरे के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद ढूंढ ढूंढ कर ऐसे लोगों को निकाला गया
और निकाल कर ऊपर का रास्ता दिखलाया गया। वैसे आपको बता दें, मिजोरम राज्य के निकट ही भारत और म्यांमार का एक संयुक्त प्रोजेक्ट चलता है, कालादान, और चीन इस प्रोजेक्ट को बर्बाद करना भी चाहता है। इसलिए कहा जाता है कि यह अलगाववादी ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। यह प्रोजेक्ट अगर पूरा हो जाता है तो भारत और म्यांमार दोनों की चीन से निर्भरता कम हो जाएगी, जिससे दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन का वर्चस्व खतरे में आ जाएगा। इसलिए वह कालादान प्रोजेक्ट पर गिद्ध की दृष्टि गड़ाए हुए है और इसे रोकने का हर कोशिश करता है। वैसे आपको बता दें, ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने भारत को धमकाते हुए ये कहा था कि अगर ताइवान में भारत हस्तक्षेप करता है तो उसके बदले में चीन पूर्वोत्तर भारत में अलगाववाद को बढ़ावा दे सकता है, जो संभवतः इसी तरफ इशारा था। लेकिन भारत और म्यांमार चुपचाप बैठे नहीं रहे। 17 मार्च से 2 मार्च ऑपरेशन सनराइज का इस्तेमाल करते हुए इसके नापाक इरादों पर जबरदस्त पानी फेर दिया। वहीं दूसरी तरफ चीन और ताइवान के बीच लंबे समय से तनाव जारी है और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। उसका भी अता पता नहीं है कि क्या होएगा। क्या अमेरिका ताइवान के साथ अब खड़ा होगा जैसे ट्रंप खड़ा होते थे या नहीं। लेकिन इस वक्त ताइवान अपनी तैयारी पूरी रख रहा है। पिछले महीने उस वक्त टेंशन और भी बढ़ गया था जब फिजी में दोनों देशों के राजनयिकों के बीच हाथापाई हो गई थी। ऐसे में अब ताइवान को डर लग रहा है कि चीनी सेना कभी भी हमला कर सकती है। इसलिए सुरक्षा को देखते हुए ताइवान ने किनमेन द्वीप के समुद्री तटों पर एंटी लैंडिंग स्पाइक यानी लोहे की नुकीली छड़ें लगा दी है, ताकि चीनी सेना समुद्री रास्ते से वहां न पहुंच सके। इतना ही नहीं, स्पाइक से कुछ ही दूरी पर टैंक भी तैनात कर दिए हैं। ये समुद्र में काफी दूर से साफ दिखाई देते हैं। हालांकि ताइवान के लोगों में विरोधाभास है कि समुद्री तट पर कोई स्मारक बनाया जा रहा है। दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि दोनों देशों के बीच लड़ाई छिड़ने का खतरा लगातार बना रहता है। ऐसे में ताइवान के सहयोगी के तौर पर अमेरिकी को भी शामिल होना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं और अमेरिका के नए राष्ट्रपति विदेश नीति तय करने में जरूर वक्त लेंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि ऐसा माना जाता है कि नए राष्ट्रपति बाइडेन चीन के प्रति उतने उग्र या उतने कठोर नहीं हैं जितने कि ट्रंप हैं। ऐसे में ये भी देखना होगा कि ताइवान के साथ या भारत के साथ या क्वाड के साथ नए अमेरिकी राष्ट्रपति खड़े रहते भी हैं या नहीं रहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बाइडेन चीन के खिलाफ भारत, ताइवान, क्वाड के साथ खड़े होंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।